आइए हम देखें, जब से हम सबको याद है, मानव को, कि हम आपस में मिल के रहना चाहते हैं। देखिए, जब से पृथ्वी बनी है, जब से हम लोग जानते हैं, जो इतिहास पढ़ते हैं, जो लोगों से सुनते हैं, और प्राचीन ग्रंथ के नाम से एंशियंट हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, फिर मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं, वर्तमान का इतिहास पढ़ते हैं, और अनेक प्रकार के ग्रंथ प्रचलित हैं, जैसे वेद है, शास्त्र है, उपनिषद है, बाइबल है, कुरान है। ये सब अनेक तरह की चीज़ों के माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि हम कैसे आपस में मिल कर के रहें, हम सबके बीच में झगड़ा झंझट ना हो। लेकिन झगड़ा झंझट हो ही जाती है, फिर पता चलता है कि ये गवर्नमेंट ठीक नहीं, इसको बदलिए, इस गवर्नमेंट को लाइए, तो वहाँ क्या होता है देखते जाइए। एक के बाद एक नई नई सरकार बनती है, नए नए नियम आते हैं, प्रशासनिक नियम बदलते हैं, कभी कुछ रहा। इस तरह से न्याय की प्रणाली भी बदलती जाती है। ये सब समस्या ऐसे चलती ही रहेगी। इसमें सुधार संभव इसलिए नहीं है कि हम मुख्य कुंजी नहीं पा रहे हैं। हम कैसे सुधार करें, उसका जो मुख्य प्लेटफार्म है, उस पर हम पहुंच नहीं रहे। एक सूत्र है कि जैसी रही भावना जैसी, सो मूरत देखी तिन तैसी। भावना किसको कहते हैं? भावना भाव से बना है। भाव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? काज। भावना को काजल कहते हैं, भाव को काज कहते हैं। किसी चीज़ का कारण क्या है, इसमें देखिए आपको होली साइंस में मिलेगा। चलिए अभी देखते हैं, लेकिन याद रखिए कि भाव कहते काज को, किसी चीज़ का कारण क्या है, काजल भावना क्या है। जैसे हमें सिर दर्द हुआ, इसका काज क्या है? जैसी रही भावना जैसी, सो मूरत देखी तिन तैसी। ये बीमारी है, ये अभिशाप है, ये ठीक नहीं है, तो होगा क्या? हम बीमार हो जाएंगे। इस सिर दर्द को हम कहेंगे क्या? हमारी भावना है। क्या भावना है? होली साइंस के अनुरूप परब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। वही दृश्य अदृश्य जगत के रूप में सब कुछ है। जो सिर दर्द दृश्य रूप में प्रकट हो रहा है, जो हम अनुभव कर रहे हैं क्या? ये साक्षात परब्रह्म का रूप है। अच्छा, तो डरिए मत इससे। जहाँ पर दर्द नहीं है वहाँ क्या है? पैर में, हाथ में और कहीं तो दर्द है नहीं, केवल सिर में दर्द था, बाकी कहीं है ही नहीं। हमारी भावना क्या है? अगर भावना हम क्रियायोग के सिद्धांत से हम स्वीकार करें कि सिर से पैर की उंगली तक प्रत्येक अनुभूति ये परब्रह्म का स्वरूप है। और परब्रह्म का अर्थ क्या होता है? परब्रह्म का बहुत ही स्पष्ट अर्थ है ब्रह्म और परब्रह्म। ब्रह्म किसको कहते हैं? निर्माण। हर चीज़ों का निर्माण कैसे हो? इसका निर्माण इस स्वरूप का, पेड़ पौधों का, जीव जंतु का, दृश्य जगत का। और परब्रह्म क्या है? जो ब्रह्म का निर्माण करे। तो होली साइंस में क्या लिखा है? पहला वाक्य, परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। किस भावना को बनाने में क्या दिक्कत है? और भावना जनता बनाएगी। आशा मत करिए कि जो चुन करके गए हैं एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, गवर्नर, प्रेसिडेंट, ये सब लोग, या जो हमारे प्रशासन प्रणाली के लोग हैं, वो भावना नहीं बना पाएंगे। उनको तो एक चक्र में डाल दिया गया है, दौड़ रहे हैं। पुलिस प्रशासन दौड़ रहा है, सारा प्रशासनिक अधिकारी दिन रात दौड़ रहे हैं समस्या को सुलझाने में। प्रशासन के लोग, शासन के लोग अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। अब मुख्यमंत्री हुए तो फिर कैसे होंगे, और राष्ट्रपति हुए तो फिर कैसे होंगे, प्रधानमंत्री हुए तो फिर कैसे होंगे, एमएलए एमपी हैं तो कैसे होंगे। तो एक चक्र चल रहा है। उनसे आशा मत करिए, आप गलत आशा करते हैं। जो पूरी भारत की जनता है, इस पृथ्वी पर रहने वाले जो लोग हैं, उनकी भावना होली साइंस के अनुरूप हो जाए। परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं। अरे चक्कर आया, ये क्या है? बचपन से चक्कर आता है ना। अगर चक्कर नहीं आता है, बच्चे से हाथ करके ऐसे घूमते हैं बहुत तेजी तेजी, इतना घूमते हैं चक्कर आ जाए, फिर बैठते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है।
हम बचपन में थे तो घंटों घूमते थे, चक्कर आ जाए पृथ्वी पे बैठे, वाह क्या अच्छा लग रहा है, पूरी पृथ्वी ही घूम रही है। तो याद रखिए बचपन में, हाँ बड़े होने पर अगर आपको चक्कर आता तो याद रखिए पैथोलॉजिकल टेस्ट ले लीजिए, आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं, डायबिटीज़ तो नहीं, हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं। अगर ये सब नहीं है तो चिंता मत करिए, अगर ये सब है तो हमसे सलाह ले लीजिए क्या करेंगे। हम आपको मेडिकल एडवाइस करेक्ट देंगे, हमारे पास इतने डॉक्टर भी हैं, आपको खतरा नहीं होगा। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब चीज़ और किसी प्रकार का प्रॉब्लम जैसे थायराइड आदि, तो आप चिंता मुक्त हो जाइए। जो चक्कर आए आने दीजिए, कहीं दर्द हो, सिर में हो, पैर में हो, होने दीजिए। भूख लगे, प्यास लगे, दोनों का स्वागत करिए। तो सिर से लेकर पैर की उंगली तक संपूर्ण अनुभूतियों को परब्रह्म की उपस्थिति अगर स्वीकार कर लेते हैं, हमें भावना बन जाती है। जिस दिन ये भावना देश के अधिकांश लोगों के प्रति बन जाएगी, उस दिन पुलिस प्रशासन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस दिन ना कोई बैरिस्टर होंगे देश में, ना कोई न्यायपालिका होगी, ना कोई प्रशासन होगा, ना कोई शासन होगा। फिर कैसे शासन चलेगा? प्रेम से। हम कुछ काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप जो काम किए, जो कुछ उत्पन्न किए, हमें आवश्यकता है, हमने जो किया आपको आवश्यकता है, हम आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। ये शुद्धतम व्यापार नीति है ये, जिसमें व्यापकता बढ़ती है। हम खेती का काम कर रहे हैं, खूब बढ़िया करेंगे, खूब फल सब्जी अनाज खूब लगन से उगाएंगे। आप कंप्यूटर बना रहे हैं, आप सबके लिए कंप्यूटर बनाइए, हम सबके लिए अनाज पैदा करेंगे, हम सबके लिए फल पैदा करेंगे। तो आप कहेंगे तो अच्छा तमाशा है, कंप्यूटर बनाते बनाते कमर टूट गई, आँख से देखते देखते रोशनी चली गई, लगातार कंप्यूटर बनाएंगे तो हम तो बीमार हो जाएंगे। इसीलिए ऐसी रणनीति होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 2 घंटा 2.5 घंटे जमीन पर सेवा करने को मिले। यहाँ देखिए कुछ नए उम्र के हैं, जाते हैं खेतों में सेवा करने। यहाँ टाइम टेबल नहीं बनाया जाता है। टाइम टेबल बनाने का मतलब क्या? डिक्टेटरशिप, हिटलरशाही। आप ये करिए, हम देख रहे हैं, आपने किया कि नहीं। यहाँ पर ये नहीं होता है। हम तो किसी को ये भी नहीं कहते कि क्रिया योग करने आइए, आप स्वेच्छा से आते हैं। हाँ आइए तो रजिस्टर में नाम लिखिए, तो आपको पता रहेगा आप आए हैं। आप अपनी अटेंडेंस खुद बनाइए, नहीं आते हैं पूछेंगे नहीं। तो आप स्वेच्छा से पृथ्वी की सेवा का नियम बनाइए। पृथ्वी की सेवा नहीं कर सकते हैं, पृथ्वी से जो प्रकट हुआ है अनाज फल, इनसे जो खाना पीना बनाया जाता है खाने के लिए, वहाँ भाग लीजिए किचन में। चलो किचन में काफ़ी लोग हो गए, खेत में काम करने वाले जितना था काम हो गया, तो एक एक पेड़ को देखिए, उनसे बात करिए, ये सब करिए। याद रखिएगा, जाकी रही भावना जैसे जब परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं, वही परब्रह्म पेड़ के रूप में, वही जानवर के रूप में, हमारे आप के रूप में, वही पृथ्वी, वही आसमान, वही हवा, वही सब कुछ, उनके अलावा कुछ है ही नहीं। हमारी दृष्टि बदल जाएगी। हम आँखों से अगर इस तरह के देखते हैं और देश के सभी जनता ऐसे देखें, तो यहाँ पुलिस प्रशासन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी तो है, अभी तो हम ही पुलिस बुलाते हैं रोज। यहाँ लोग भर्ती हैं, इलाज होता है, सबका ध्यान होता है। यहाँ जब माइक से चिल्लाते थे, हमें बुलाना पड़ता है। कल तो ऐसा हुआ कि 4 बार पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस की आवश्यकता इसलिए है कि आप अभ्यास नहीं कर रहे। हाँ, हमारे द्वारा किसी को प्रॉब्लम नहीं है। इतना बड़ा आश्रम है, यहाँ का ध्वनि प्रदूषण कहीं नहीं जाता है। इस आश्रम जितने लोग रहते हैं ये समस्या पैदा नहीं करते। बाहर के लोग करेंगे तो पुलिस बुलाना पड़ता है, क्योंकि वो इस सिद्धांत को नहीं मान रहे हैं। जब राष्ट्र की जनता अधिकांश लोग इस भावना को स्वीकार कर ले, जो होली साइंस का पहला सूत्र है कि परब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं, दृश्य अदृश्य जगत के रूप में वही है, तो उसी निगाह से हम देखें सुने। पहले तो अपने ऊपर ये भावना बनाइए, हमारा जो पैर क्या है, ये परब्रह्म का अलौकिक स्वरूप है। ये तो परब्रह्म कहते किसको है? संपूर्ण ज्ञान। तो दाहिना और बायां पैर है क्या? ये
जिस ज्ञान से हम निर्माण करते हैं, सुरक्षा करते हैं, परिवर्तन करते हैं, वही पैरों के रूप में है, वही हाथ के रूप में, वही पीठ, वही पेट, वही सीना, वही गला, वही चेहरा, वही सिर, सब रूपों में वही है। इस तरह की भावना बनाइए, और अगर आप भावना बनाएंगे तो आप सुरक्षित हैं। जिसको पूरी सुरक्षा चाहिए इस भावना में रहे। धीरे धीरे जब देखेंगे कि आप क्रिया योग करते हैं, आप बड़े सुखी हैं, आपको दिक्कतें नहीं हैं, तो यहाँ सब देखते तो हैं पूरे इलाहाबाद में और अधिकांश लोग कि क्रिया योगाश्रम कैसे चलता है। तभी लोग आ नहीं पाते हैं क्योंकि वो आपस में झगड़ा करते हैं, उनके घरों में झगड़ा है, एक दूसरे से गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे को छोटा कहते हैं, अभी सम्मान नहीं करते हैं। जब तक माता पिता का सम्मान न करे, भाई बंधु का न करे, पति पत्नी सम्मान न करें, परिवार में एक दूसरे को हम सम्मान से न रहें, उनके यहाँ मानवीय विकास इस निचले स्तर पर होता है, उनको क्रियायोग समझ में नहीं आएगा। क्रियायोग समझने के लिए पारिवारिक एकता जरूरी है, पारिवारिक एकता पाने के लिए क्रियायोग जरूरी है। जब पारिवारिक एकता मिल गई तो बड़ा पारिवारिक एकता कैसे मिलेगा। जैसे हम बचपन में थे, परिवार में पूर्ण एकता थी, सोचिए कि हम जो कहते थे वो खाना बनता था कक्षा 6, 7, 8 में, तो कितनी पारिवारिक एकता थी। अब हमारा बड़ा परिवार हो गया, पूरा विश्व ही एक परिवार है। इस तरह से परिवार का एक्सपेंशन होता है। ताजा आवश्यकता है कि अहिंसात्मक शासन चले। ये कैसे चलेगा, ये कैसे संभव है। तो जो हमारे भाव हो, भाव का मतलब जो कारण है, सिर दर्द क्या है, भारीपन क्या है, कड़ापन क्या है, चक्कर आया क्या है, पसीना निकलता है, गर्मी लगती है, जाड़ा लगता है क्या, ये भूख लगती है, प्यास लगता है क्या, ये सब परब्रह्म की उपस्थिति है, सब ज्ञान है। तो उससे घबराइए मत, उसको पकड़िए। तो कैसे करेंगे, अभ्यास आप यहाँ करते हैं, रोज उसी अभ्यास को करते जाइए। आइए हम परब्रह्म की उपस्थिति का स्वागत करें। 2 बार में श्वास प्रश्वास के साथ पैर की अंगुली के नाखून से हाथ की अंगुली के नाखून तक अच्छी तरह से अंगड़ाई ले, जो अच्छा लगे। मुंह से 2 बार में श्वास निकालते हुए ढीला करें। क्रिया योग में अपनी भक्ति को नमन करें।